रेलवे श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जीके के पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट हो जाता है 9 मई 2023 की तृतीय पाली का। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि आज जीके के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना पीवाईक्यू सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा वर्ष डॉट डॉट में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसे 1949 में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि एस अग्नेस्ट ऑट्स डॉट डॉट की एक आत्मकथा पुस्तक है। तो ये किसकी आत्मकथा पुस्तक हो जाएगी? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो आत्मकथा हो जाएगी वो हो जाएगी सानिया मिर्जा की। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो बताओ कौन से वो भारतीय संगीतकार हो जाएंगे जिन्हें ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले मिला था? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुरस्कार पाने वाले हो जाते हैं पंडित रविशंकर। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध डॉट डॉट के बीच लड़ा गया था। तो किस किस के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है डॉट डॉट कहलाती हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये प्रगलन कहलाती है। 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो बताओ ना कौन सा विटामिन करता है? 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है विटामिन सी। 6 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर डॉट डॉट सप्ताह कर दिया गया है। तो बताओ कितने सप्ताह कर दिया गया है? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 4 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है, 20 से 24 कर दिया गया है। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? तो बताओ मालदीव की राजधानी क्या है? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो मालदीव की राजधानी ये माली हो जाती है। 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को नृत्य के लिए जाना जाता है। तो बताओ गुलाबो सपेरा को कौन से नृत्य के लिए जाना जाता है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इन्हें कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि छठ पूजा के त्योहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो बताओ कौन से भगवान की पूजा करते हैं छठ पूजा के दौरान? तो इसमें सूर्य की पूजा की जाती है और ये बिहार में ज़्यादा मनाया जाता है ये त्यौहार छठ पर्व। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल मिलता है टमाटर में? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 12 नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। तो बताओ कौन हो जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दिमित्री मेंडलीव ये हो जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, प्रश्न संख्या 13 पर लेकर के चलता हूँ। तो प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये मारियाना ट्रंच? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाए प्रशांत महासागर से। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14, भारत की मानक यामोत्तर भारत के डॉट डॉट राज्य से होकर के गुजरती है। तो ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है? 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश राज्य से होकर के। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? तो बताओ कौन संबंध रखता है पंडवानी नृत्य शैली से? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो तीजन बाई संबंध रखती हैं। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डॉट डॉट को फांसी दी गई थी। तो बताओ इन्हें कब फांसी मिली थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि रंगराजन समिति डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ रंगराजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? 17 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है निर्धनता का आकलन के से रंगराजन समिति का। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डॉट डॉट की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो बताओ महात्मा गांधी ने 1918 में कौन सी हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? 18 का आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हो रहा है। तो इन्होंने किया था मिल मजदूर का। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19 नंबर का प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ धार्मिक स्तूप कौन से राज्य में स्थित हो जाता है? 19 का आंसर आपको देना है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के डॉट डॉट से अधिक नहीं होती है। तो कितनी से अधिक नहीं होती है? 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये 1/3 से अधिक नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना 2022 में डॉट डॉट मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो कौन से मंत्रालय ने ये योजना शुरू की थी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये योजना शुरू की थी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन डॉट डॉट बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? 22 का आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये असीम रूप से लोचदार बन जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब डॉट डॉट में रखा गया। तो इसे कहाँ रखा गया? रामपुरवा बैल को। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे रखा गया है राष्ट्रपति भवन में। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बताओ कौन सा देश करेगा 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने प्रदेश भारत ने की थी। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो बताओ कौन से देश में आयोजित हुआ था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिलाओं का 2022 वाला? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो न्यूजीलैंड में किया गया था। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।